वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, इस पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम आपको फेबल का कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि फेबल क्या है। ये एक फेबल है। फेबल का मतलब ये होता है, द फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कॉन्वेज अ मोरल। मतलब फेबल में क्या होता है, हम जनरली कोई कहानी बोलते हैं तो उसमें ह्यूमन कैरेक्टर होता है, इंसान होते हैं कैरेक्टर के रूप में। लेकिन अगर वही कैरेक्टर के रूप में कोई जंगली जानवर हो, कोई एनिमल हो, तब हम उसको फेबल बोलते हैं और उसका एक मोरल भी होगा आखिर में। मतलब उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पिछले हुआ करता था ना कि जैसे हमने पढ़ा है खरगोश और कछुए का, जो हेयर एंड द टॉर्टोइस पढ़ा है हमने, द क्रो एंड द फॉक्स पढ़ा है। ये कहानी में कैरेक्टर कोई इंसान नहीं होता बल्कि कोई एनिमल होता है। इसको हम फेबल बोलते हैं, ठीक है। और ये पोएम जो है, ये पोएम about this poem is about an ant and cricket, contains an idea of far reaching significance. इस पोएम में एक चींटी और एक क्रिकेट जो है, इसके बीच, इसके द्वारा जो कहानी दिखाई गई है उसका एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है। तो ये क्रिकेट के वजह से ट्रू फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ टू लेग्ड वन, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स। तो यहाँ पर ये कहानी के बारे में, जो कहानी है ये पोएम के रूप में दिया गया है, लेकिन ये स्टोरी है, तो स्टोरी के बारे में अब हम आपको बताएंगे। अ सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग। सिली मतलब बेवकूफ़। यंग क्रिकेट जो है, जवान क्रिकेट बहुत बेवकूफ़ था। एक्स्टम्ड टू सिंग, गाने में बहुत इसकी महारत थी। ये गाना पसंद करता था, गाना गाना इसे अच्छा लगता था, ठीक है। अब क्रिकेट कौन सा इंसेक्ट है, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज ये क्रिकेट है। तो यहाँ पर थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी। ये क्या करता है, जब सनी मंथ होता है समर का, जब सूरज खिलखिलाता है, मतलब जहाँ में कोई बर्फ़ नहीं, एक बहुत मतलब एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये गाना गाते फिरता है समर और स्प्रिंग में। इस टाइम पे कोई काम नहीं करता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो चींटी होती है, जो एंट होती है, वो बहुत मेहनत करते हैं इस समय पे। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितना से जितना हो सके खाना वो इकट्ठा करे, और खाना इकट्ठा करने के बाद उसको स्टोर करे, ताकि जब विंटर आए तब वो उसके काम आ जाए, तब उनको बाहर नहीं निकलना पड़े। क्योंकि विंटर में तो सब सारे खेत खलियान सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता है, और बर्फ़ से ढकने की वजह से वहाँ से आप कैसे फूड स्टोर करोगे, तो वहाँ पे तो फसल उगेगा ही नहीं, तो आप स्टोर कैसे करोगे। बाहर बर्फ़ में निकलना भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए जो एंट होते हैं वो जब कोई मानसून का समय आता है, या अपन लोग कोई बहुत ठंड का समय आता है जब बर्फ़ गिरते हैं, वहाँ पर वो खाना को स्टोर कर लेता है। ठीक इसी जगह पे ये जो क्रिकेट है, ये अपने समय को बर्बाद करता रहता है। ये गाना कहता रहता है, ये एंजॉय कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसे कुछ खाना भी स्टोर करना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं करता। वो एंजॉय करके ही समय को बिता देता है। यानी कि समय को जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको बर्बाद करेगा, फिर उसका अंजाम क्या होता है वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो began to complain when he found at home his cupboard was empty and winter was come। मतलब वो अपने कबर्ड में जाके देखता है कि खाना नहीं है, विंटर आ गया है और कोई खाना नहीं है। तो अब तो ये बहुत मुश्किल, क्योंकि खाना, बिना खाना और पानी के तो आपका एक सेकंड चलने वाला नहीं है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। खाने का एक दाना भी पड़ा हुआ नहीं मिल रहा है मिट्टी पे, ज़मीन पे, क्योंकि उसमें बर्फ़ से ढक गया है सब कुछ। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, कोई फूल भी नहीं दिख रहा है। नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, या पेड़ में कोई पत्ते भी नहीं है। तब वो बोल रहा है, ओ व्हाट विल बिकम सेज क्रिकेट ऑफ मी। अब मेरा क्या होगा। अब क्रिकेट बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि खाना नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, बिना खाना के मैं कैसे जीऊँगा। ये उसके अंदर में ये ख्याल आ जाता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ट्रिपिंग विथ वेट एंड ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। अब क्या होता है कि एकदम भूखे, बहुत दिनों से वो भूखा है,
खाना नहीं मिला है, ये फेमाइन जैसे दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाता है ना, तो ऐसा स्थिति हो चुका है। भीगते हुए वो, ठंड से कांपते हुए, ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, और माइजरली एंड मतलब जो बहुत कंजूस है, एंड को हम कंजूस बोलते हैं, माइजरली एंड उसके पास वो जाता है। टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर एंड रेन। तो क्या वो उसे आश्रय दे सकता है? क्या बारिश से वो उसको बचा सकता है? एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन एंड विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश से वो उसे बचाएगा और माउथ फुल ऑफ ग्रेन देगा, थोड़ा खाना देगा। यानी कि वो क्रिकेट जो है वो चींटी को ये बोल रहा है कि आप मुझे खाना दे दीजिए, थोड़ा सा शेल्टर दे दीजिए, और ये कल उसे वो चुका देगा, रीपे कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन सोना, और अगर ये नहीं हुआ तो उसकी मौत भूखे रह जाने की वजह से हो जाएगी, खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। सेज एंड टू द क्रिकेट। अब एंड का जवाब सुन लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड ना। अब एंड्स बोलते हैं कि हो सकता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन एक चीज़ जान लेना, हमारा एक उसूल है। उसूल क्या है कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना हम किसी को उधार देते हैं। यानी कि हम उधार लेते भी नहीं और उधार देते भी नहीं, ये उसूल है एंड का। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू से नथिंग बट व्हेन द वेदर वाज वार्म? कोट द क्रिकेट नॉट आई। मतलब अब चींटी पूछता है कि जब गर्मी का मौसम था तब तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा, अपने लिए कुछ जमा के नहीं रखा? तब क्रिकेट बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ बचाया नहीं, नॉट आई। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, दिन रात में गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। तो वो क्या कहा कि वेदर इतना अच्छा था कि मैं गाना गाता रहा, क्योंकि वेदर बहुत खुश लग रहा था उस टाइम में। तब चींटी बोलता है गो देन, ठीक है तो अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे। जैसे उस समय गाना गा रहे थे गर्मी में, इस समय नाच करके ठंड को भगाओ। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट। और उसके बाद वो उसने दरवाज़ा बंद किया और उस क्रिकेट को बाहर कर दिया। फोक्स कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। लोग इसे फेबल बोलते हैं, लेकिन मैं इसे सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, एडाप्टेड फ्रॉम एशप्स फेबल्स। एशप्स फेबल से लिया गया है। कुछ क्रिकेट का तो 4 लेग है, लेकिन कुछ का 2 भी है। ये 2 पैर वाला कौन है? वो इंसान है। देखो ठीक ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, लाइफ से रिलेटेड है। कैसे लाइफ से रिलेटेड है? आपके पास जो समय आपको मिला, समय का आपने कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। अब मान लो इसी समय काल में ही, मान लो जो कोरोना काल में जो 6 महीने का टाइम आपको घर में मिला, कि आपने सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया? क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो बाद में जब आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जब आपके पास कोई एग्ज़ाम आएंगे या लाइफ में आपको जब परीक्षाएं देनी होंगी, तब अगर आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं रहे तो वहाँ पर आपका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये जीवन से जुड़ा हुआ है। समय पे अगर हम कोई काम ना करें तो उसका एक दुष्प्रभाव होता है। इफ़ यू आर अनेबल टू डू एनी वर्क इन टाइम, इन स्टिपुलेटेड टाइम, it have a very bad impact in our life, because someday we have to face the challenges in exam or in any mode. If we do not do our work properly, we have to face the problem. मान लो आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, आपने उस पैसे को उड़ा दिया, खर्चा कर दिया,
वेस्ट कर दिया। जब आने वाले दिनों में आपकी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तब वो आपको तो नहीं मिलेगा। तो आपने सही समय पर सही काम नहीं किया, जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है। एग्ज़ाम से पहले जो तैयारी होती है, आपने सही तरीके से तैयारी नहीं किया तो अभी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, जबकि आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं थी। अगर आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं थी तो आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हर काम के लिए एक तैयारी ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जब गर्मी था तब, तो एंड कह रहा है कि जब गर्मी था तब तुमने क्या किया, उस टाइम पे तो तुम खाना को स्टोर कर सकते थे, इतना तुम कर ही सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुमने समय को बर्बाद किया। उसमें तुम गाना गा रहे थे, तो अब विंटर में तुम नाचो, नाच के विंटर को भगाओ, क्या नाच के विंटर जाएगा? और दूसरा उसूलों के हिसाब से, क्योंकि ये एंड जो है, अब उसका सवाल ये होगा कि एंड ने उसे शेल्टर क्यों नहीं दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर बात ये है कि उसका वो उसूल है, वो पहले ही बोल चुका है कि ना तो वो किसी से उधार लेता है, तो वो अगर उधार किसी से लेता नहीं तो उधार किसी को देता नहीं, क्योंकि एंड तो झुंड में रहते हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत है और उसे बहुत खाने की ज़रूरत है, क्योंकि झुंड में वो लोग रहते हैं। खाना कभी भी कम पड़ सकता है, कितने दिनों तक वेदर की कुछ ठीक नहीं है, कितने दिनों तक कैसा वेदर रहेगा कोई जानता नहीं। तो उस समय है जो आलस में अपने समय को बिताए, अगर उसको दे दे तो एक ज़रूरतमंद जिसने मेहनत की है, जिसको वो मिलना चाहिए, उसके साथ ये अन्याय होगा कि नहीं। इसीलिए उसका उसूल ये है कि वो किसी से उधार लेता नहीं, तो वो उधार देगा क्यों। तो ये अपने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड तो सही है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसे वो खुशहाल, तो अब ये सवाल यहाँ पर आएगा कि तो क्या क्रिकेट को एंजॉय नहीं करना चाहिए था, या एंड ने जो यहाँ पर जब होता देखा तो एंड को क्या एंजॉय नहीं करना चाहिए था। तो देखो क्रिकेट की अगर बात करें तो एंजॉय करने से कौन मना कर रहा है, अब एंजॉय करो। अब तो यहाँ से ऐसा गलत मतलब नहीं निकाल देना कि आप हर वक्त काम ही करो, ऐसा नहीं। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, हम कहते हैं ये बात कि हर वक्त काम करना ना खेलना आपको डल बना देगा। आप एंजॉय ज़रूर करो, लेकिन आप समय पे अपना काम करो। पूरा दिन एंजॉय करने के लिए नहीं होता। समय के दिन के कुछ भाग आप नहाते हो, आप खाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप खेलने जाते हो, अब उसको बरकरार रखो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई की तैयारी भी करनी है। इस तरीके से क्रिकेट को अपने खाने को भी थोड़ा थोड़ा करके स्टोर करना चाहिए था, लेकिन उसने पूरा समय एंजॉय करके बिता दिया। मैंने कि समय को बर्बाद किया, समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो समय उसका बदला चुकाएगा एक टाइम पे आके, क्योंकि उसकी आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, समय की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही, इस बारे में तो कोई संदेह नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेहनत बहुत करनी है, इतनी मेहनत कर लेनी है कि अगर फ्यूचर में कोई आपदा आए तो उसके साथ आप लड़ाई करने के हालात में हो, उस स्थिति में हो। और यही मेहनत जो आप इस समय कर रहे हो यही रंग लाएगा, यही आपको नया रास्ता दिखाएगा। ठीक है, बिना मेहनत के आप कोई जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। इस ज़िंदगी में आपको बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा। ये जो मेहनत आप कर रहे हो ये बाद में रंग लाती है। जो खास करके इमरजेंसी की स्थिति होती है, इस समय कोई एक बहुत आपदा आ जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करके रखते हो तो आपको उस समय पे काम आता है। ठीक है, तो मौका जब भी मिल रहा है मेहनत करने का, हमें उस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें बेहद मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और कोई विकट परिस्थिति अगर होगा जाए, कोई ऐसी चुनौती हमारे सामने आ जाए तो हम उससे मुकाबला कर सके, हमारे पास इतनी ताकत रहे। तो ये पोएम यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे तो मुझे ज़रूर पूछना।